आप सभी को नमस्कार। मैं आपका दोस्त यूपीएससी 021 का फाउंडर अपने इस चैनल पे ये वाली पोस्ट डालूंगा जिसका नाम है, फ़िलहाल के लिए उसका नाम है स्पीकिंग डायरी, एंड आई एम थिंकिंग अबाउट इट टू फाइंड सम बेटर नेम्स दैट कैन एक्चुअली एक्सप्रेस माय आइडियाज़ एंड द पर्पस बिहाइंड मेकिंग द चैनल। आज मैं आपसे इस विषय पे बात करने जा रहा हूँ कि देखो, मेरे उस चैनल पे यूपीएससी 021 में एक भाई ने कमेंट किया। मैंने एक कट ऑफ वाला वीडियो बनाया था कि सीबीएसई सुपरिटेंडेंट एंड सीबीएसई असिस्टेंट वाली जो जॉब्स पिछले साल आई थी उनका कट ऑफ क्या था। तो उस भाई ने तो पहले पॉइंट आउट किया कि यू इग्नोर्ड यू आर कट ऑफ। आई वुड लाइक टू पॉइंट इट आउट हियर। ये तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले उसका कल एक रिप्लाई लिखा, और रिप्लाई लिख करके फिर मैंने कहा कि हो सकता, मैंने मन में सोचा, मैंने हो सकता शायद छूट गया हो। मैंने फिर चेक किया कि क्या मैंने वाकई में छोड़ दिया क्या। फिर मैंने देखा कि मैंने उसको एक्चुअली में छोड़ा नहीं है, और मैंने उसको एड्रेस किया है, लेकिन जिस तरीके से भाई ने उम्मीद करी है उस तरीके से शायद से नहीं कर पाया हूँ। तो मैंने फिर उसको बेसिकली आज मैंने उसको फिर से रिप्लाई किया। हालांकि इस जगह पे मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है, जब कभी भी कोई आपकी कोई भी कमी पॉइंट आउट करे तो तुरंत घबराना नहीं और तुरंत जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है। तुरंत जवाब दोगे तो आप बिना सोचे समझे, अगर सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपने गलत किया है तो आप स्वीकार कर लोगे कि मैंने गलत किया है और उस तरीके से आप व्यवहार करोगे। हालांकि इस तरीके से अगर आप स्वीकार कर लेते हो तो कोई भी बात जो होती है वो आगे नहीं बढ़ती और वो बात वहीं पे एंड हो जाती है। ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पर निगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जब कभी भी आप शासन प्रशासन में जाएंगे उस समय ये निगेटिव चीज़ है कि किसी ने कोई एरर पॉइंट आउट कर दी और आप तुरंत उसको ऐसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर लोगे कि हाँ ठीक है सॉरी सर हमसे गलती हो गई, या फिर सॉरी जो भी कोई व्यक्ति होगा। तुरंत ये सब नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए आपको अपने अपने लिए। आपको देखना तो चाहिए कि आपने गलती करी भी है कि नहीं करी है, क्योंकि आजकल क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है आदमी कह दे। मैं इस भाई को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। आजकल ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपनी बात कह देता है और आप जो है तुरंत उस तरीके से उसको रिएक्ट ना करें। बेसिकली पॉइंट ये, रिएक्ट करने की जगह आप रिस्पॉन्ड करें, और जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो यू टेक सम टाइम टू एनालाइज इट एंड देन एड्रेस इट। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो फिर मैंने उसको फिर आज रिप्लाई किया कि यार एक्चुअली मैंने उसको इग्नोर नहीं किया। उसने कहा कि यू आर कट ऑफ आपने इग्नोर कर दिया है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि जो भी यू आर वाला यूज़र अगर इसको देख रहा होगा तो वो फॉर्म भर देगा और उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। ये उसका कंसर्न था बेसिकली। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये तो मैंने बात ऐसे ऐड कर दी, बट मेन इस वीडियो का जो सेंट्रल थीम है, जो आइडिया है, उद्देश्य है इस वीडियो का, वो ये है कि फिलॉसफी अबाउट एग्ज़ाम्स। आपको जीवन में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है ना। अपने विचार मजबूत करने, चीज़ों को लेकर के अपना दृष्टिकोण डेवलप करना है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि आपने पढ़ा, एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट आया। लेकिन ये सब चीज़ें जो कुछ भी आप करते हैं उसका सबका स्रोत क्या है, उसका ओरिजिन है आपका दिमाग, आपकी सोच। ये ओरिजिन है इसका। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ़िलॉसफ़ी क्या होती है एग्ज़ाम की। बेसिकली मेरी फ़िलॉसफ़ी क्या है, ठीक है। जो चीज़ें रहेंगी वो ज़्यादातर चीज़ें मैं अपनी चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे। मेरी फ़िलॉसफ़ी ये रहती है एग्ज़ाम देने की। मैं कोई बहुत अमीर घर से नहीं हूँ यार मुझे एक लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है। हालांकि मेरे जो खर्चे होते हैं वो, मैं उतना खर्चीला इंसान हूँ भी नहीं कि अगर आपने मुझे 10,000 रुपये दे दिए हैं तो कहो मैं उड़ा के आ जाऊँ। नहीं उड़ाता हूँ मैं। अगर ज़रूरत नहीं रहेगी किसी चीज़ में तो मैं उन्हें खर्च नहीं करूँगा, मेरे पास वो रखे रह जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की जो फ़िलॉसफ़ी मेरी है वो ये है कि मान लेते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है। तो मैं ये सब नहीं देखता हूँ कि कि ये एग्ज़ाम मैं, मतलब जैसे दूसरे लोग क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर बाकी लोग हैं, वो सारे लोग ये सब फैक्टर्स कंसीडर करते हैं कि ये एग्ज़ाम कितना पेमेंट देगी, कहाँ पोस्ट करेगी, क्या इसका डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, और भी बहुत सारी बातें। पे प्रोटेक्शन, अभी किसी व्यक्ति ने पूछा कि पे प्रोटेक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा। हालांकि वो अपने पर्सपेक्टिव से वो लोग ठीक हैं। पे प्रोटेक्शन उसने पूछा क्योंकि वो सही कुछ किसी जगह जॉब कर रहा होगा ऑलरेडी और वो चाहता है कि उसका पे प्रोटेक्ट रहे, तो वो एक अलग बात हो गई।
बट पॉइंट ये है कि जो ऑक्सिलरी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम के अराउंड, जो हमारे मन में आ जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि सीटें बहुत कम हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन लोगों के मन में आता है वो आता है कि सीटें बहुत कम हैं, हम पैसा भरेंगे तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये वाली थॉट। तो उसके ऊपर मेरा जो खुद का सोचना है, मेरा दृष्टिकोण है उस विषय पर, वो ये है कि आप जो निर्णय लेते हैं, अगर आप सीट देख करके निर्णय लेंगे तो वो कैसा निर्णय रहेगा, एविडेंस बेस्ड, डेटा बेस्ड डिसीजन हो गया वो, ठीक है। और मैं हमेशा बताता हूँ कि जो डेटा बेस्ड डिसीजंस होते हैं वो हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जिन जिन जॉब्स की वैकेंसी में सीटें कम होती हैं, आप मानेंगे नहीं, लेकिन उसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब सीटें कम होती हैं तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर आप उसको ठीक से प्रिपेयर करें। ये एक बेसिकली एक एंटीथीसिस टाइप का है, जो आपको बड़ा ही सुनने में स्ट्रेंज लगेगा, बट सच है ऐसा कि होता है ऐसा कि अगर सीटें कम होती हैं ना तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस कंपैरेटिवली जो होते हैं वो उनमें ज़्यादा होते हैं। तो सीट आप मत देखा करिए कि कितनी सीटें हैं, आप ये देखा करिए कि मेरे को एक सीट चाहिए, मैं इस फिलॉसफी वाला बंदा हूँ, एक सीट चाहिए। और उसके लिए मैं देखूंगा कि मेरा सिलेबस क्या है, फिर मैं देखूंगा कि मेरी क्षमता क्या है। कुछ ऐसे सिलेबस होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, उनको करने में मेहनत बहुत लगती है, जैसे कि ईपीएफओ वाला। मैं बार बार ईपीएफओ का एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि हाल के दिनों में वो पेपर हुआ है, और वो पेपर बहुत ही एक अच्छा पेपर है। आगे कभी आएगा तो आप लोग भरिएगा, बहुत अच्छा पेपर है वो। उसमें 2 प्रकार की जॉब थी, लेवल 8 की एक जॉब थी, एक लेवल 10 की जॉब है। तो मतलब दैट एग्ज़ाम इज़ रियली गुड एग्ज़ाम। तो ईपीएफओ में क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आपके कई सारे हैं, लेबर लॉज है, सोशल सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है, और अकाउंटेंसी है, देन ऑडिट है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, तो ये जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट हैं, जब ऐसे सब्जेक्ट किसी एग्जाम में होते हैं तब आपको ये सोचना होता है कि आप इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस समय भी आपके दिमाग में 2 चीज़ें होनी चाहिए, पहला शॉर्ट टर्म आइडिया, दूसरा लॉन्ग टर्म आइडिया। शॉर्ट टर्म आइडिया ये बोलता है कि यार मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं नहीं कर पाया ईपीएफओ में, मैं पढ़ के गया था यहाँ से, लेकिन मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाया। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म आइडिया था कि मैं इसको भर दे रहा हूँ लेकिन शायद मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। लॉन्ग टर्म आइडिया क्या है, क्योंकि ये एग्ज़ाम 1.5 साल पहले आया था, और मुझे उम्मीद है कि 2 साल बाद ही फिर से आएगा। मैं कुछ भी जॉब कर रहा हूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि लेवल 10 की जॉब के लिए प्रिपेयर करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा, चाहे मैं कुछ भी जॉब कर रहा हूँगा। क्योंकि लेवल 6 से लेवल 8 जाना, लेवल 7 जाना, लेवल 10 जाना बहुत साल लग जाते हैं। एक एग्ज़ाम ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप लेवल 6 से जंप करके डायरेक्ट लेवल 10 में जा सकते हो, समझे। तो पॉइंट वापस आते हैं हम लोग, जब हम निर्णय लेते हैं कि हमें ये फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, तो क्या सोचना चाहिए, हमें एक सीट चाहिए। एक पहला कंसिडरेशन होना चाहिए आपके दिमाग में। अपनी सोच को इस तरीके से बनाओ कि हमको सिर्फ एक सीट चाहिए। अब दूसरा पॉइंट ये देखो कि इसका सिलेबस क्या है, क्या उसका सिलेबस आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हो, शायद नहीं कर पाओ। लेकिन अब अगर आप फिर उस तरीके से देखो कि क्या ये एग्ज़ाम वर्दी है लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक अभी आपने आधा कर लिया, मैं मान लेता हूँ कि आप फेल हो जाएंगे। और लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि फेल हो जाओ तो आप भर दो। ये टोटली आपका डिसीजन होना चाहिए कि मैं इसको भरना चाहता हूँ कि नहीं भरना चाहता हूँ, ये टोटल आपका डिसीजन है। मेरा सजेशन या खुद के लिए जो मैं सोचता हूँ, ये सोचता हूँ कि कोई अच्छा एग्ज़ाम होता है तो मैं भले उसको अभी ना कर पाऊँ, फिर भी मैं उसको भर देता हूँ, क्योंकि उसके लिए जो भी मैं चीज़ें पढ़ूँगा वो मेरी बर्बाद नहीं होती हैं। उनसे मैं कुछ सीखता हूँ, और मैं उसके कुछ ना कुछ नोट्स ज़रूर बना के रख लेता हूँ, जो एक काम आते हैं। आपको शायद ना दिखाई पड़े, वो मेरे अलमारी है जिसमें बहुत सारी कॉपियाँ रखी हुई हैं। उसमें से कई सारी कॉपियाँ पुराने पुराने एग्ज़ाम्स की हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं फ्रेमवर्क में काम करता हूँ कि भले मैं एग्ज़ाम को अभी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं उसके कुछ ना कुछ नोट्स लिख लूँगा, उसको कुछ ना कुछ पढ़ लूँगा, जो मुझे आगे ज़रूर काम आएगा। तो इस भाई को जो इसका नाम है नीट जेई फ्री लेक्चर, इसका यूज़र नेम है, मेरा इस भाई को यही रिप्लाई है कि कभी भी किसी एग्ज़ाम की फ़ीस बहुत महंगी, आगे आने वाले जो टाइम है, एग्ज़ाम्स की फ़ीस यार महंगी हो ही जाएगी जब तक सरकार कोई इफ़ेक्टिव कदम नहीं उठाएगी। मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, सीबीएसई जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, चाहे वो सीटेट हो चाहे कोई हो, लगभग वो सब महंगी फ़ीस होती है। एम्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उन सब में महंगी फ़ीस होती है, 2500 1800, इतनी महंगी फ़ीस होती है। तो आप 2 तरीके से निर्णय ले सकते हो, पहला कि आप वाक़ई में उसको करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है? अगर आपका मन बोलता है कि इसको आप कर सकते हो, पहली चीज़ कंटेंट वाइज़ मैं बात कर रहा हूँ, सिलेबस वाइज़ कि आप इसको कर सकते हो,
तो उसको भर दो। दूसरा, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप भले ना भरो, मैं समझ सकता हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं भी बहुत सारे फॉर्म नहीं भरता हूँ, जैसे गेट का जो एग्ज़ाम है मैं डरते डरते भरता हूँ, लेकिन चूंकि मुझे भरना था, एक्सपीरियंस भी गेन करना था कि यार गेट का एग्ज़ाम आता कैसा है, गेट से डायरेक्ट जॉब लग जाती है मैंने सुना है। तो मैं चाहता, और मैं इंजीनियर भी हूँ, तो मतलब, और लेकिन मैंने कभी भरा नहीं उसको, क्योंकि मैं उस दिशा में कभी जाना नहीं चाहता था। लेकिन जब मेरा यूपीएससी नहीं क्लियर हो पाया एक दो बार, मतलब मैंने 2024 का मेंस दिया था, ठीक है, लेकिन 2025 में मैं प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाया, कुछ गड़बड़ कर दी। तो जब कुछ ऐसा होने लगता है तो आप सोचते हो कि आप दूसरे और एग्ज़ाम्स दो, और दूसरे एग्ज़ाम देने का मतलब आप अनुभव गेन करो, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर भर देता हूँ जो एग्ज़ाम्स होते हैं। बाकी मैं आप लोगों की इस ज़रूरत को समझ रहा हूँ। आज मेरा चैनल छोटा है, मतलब मेरे चैनल में सब्सक्राइबर कम है, ठीक है, लेकिन चूंकि आप देखोगे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं और मैं काफ़ी लंबे समय से वीडियो डाल रहा हूँ, तो ज़्यादा मतलब इस उद्देश्य से नहीं डालता हूँ कि मतलब बहुत सारे हो जाएं, या फिर मतलब मेरे को निगेटिव वाली वाइब नहीं है। निगेटिव समझ रहे हो कि कोई काम आप शुरू करते हो तो आप फल की इच्छा करने लगते हो कि तुरंत ही सब कुछ हो जाए। तुरंत नहीं भी होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप माने चाहे ना माने, आगे चल के अगर मेरा चैनल ठीक होता है थोड़ा सा, और मुझे कुछ इसमें से रेवेन्यू जनरेट होता है, तो आई एम गोइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन दिस काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि जब मैं अभी रूम में बैठ के पढ़ता हूँ ना, और मेरे सारे दोस्त लोग बहुत अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया कमा रहे हैं, है ना। तो मैं कभी कभी क्या सोचता था कि मजाक मजाक में किसी से कह देता हूँ, भाई 5,000 की पॉकेट मनी दोगे क्या मुझे, ऐसे मैंने कभी कभी ऐसे मौज मौज में कह देता हूँ। हालाँकि मैं लूँगा नहीं, बट मैं ऐसा इसलिए, क्यों ऐसे भाव क्यों आते थे, क्योंकि यार घर से आप कितना ही पैसा ले लोगे, समझ रहे हो? और फिर ये भी होता है कि दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा तो नहीं ले सकते हो। तो ऐसे मज़ाक-मज़ाक में कभी-कभी मैं कह देता हूँ। तो जब मैं दूसरे से ऐसी उम्मीद करके कह देता हूँ ना, मज़ाक में ही सही, तो मैं खुद से भी उम्मीद करता हूँ कि आगे चल कर के जब मैं कुछ इस काबिल होऊँगा, या मेरा चैनल थोड़ा-सा ठीक हो जाएगा, तो मैं इन सब चीज़ों में मैं अपना काफ़ी पैसा खर्च करने वाला हूँ। दैट्स माय प्लान एक्चुअली। क्योंकि भाई पैसे का क्या करोगे भाई? मुझे मालूम है पैसे की ज़रूरत रहती है, लेकिन सबसे जो बेस्ट यूटिलाइज़ेशन होता है ना पैसे का, वो यही होता है कि तुम दूसरों की ज़िंदगियाँ बेहतर कर पाओ। इससे ज़्यादा अच्छा कोई यूटिलाइज़ेशन नहीं होता है पैसे का। ये मेरे थॉट्स हैं बेसिकली चीज़ों को लेकर के। तो एग्ज़ाम की फ़िलॉसफ़ी मेरी क्लियर है, और आप लोग भी अगर आपको सही लगती है तो आप फ़ॉलो कीजिए कि एग्ज़ाम अगर आपको अच्छा लगे आप उसको भर दीजिए, और भरा है तो उसके लिए थोड़ा-सा पढ़ लीजिए, और पैसे अगर नहीं है जेब में तो फिर आप जैसा आपको सही लगे आप वैसा कदम उठाइए। अदरवाइज़ जो है, कोशिश ये रखनी चाहिए, जो पॉज़िटिव वाला माइंडसेट है कि मतलब एग्ज़ाम आया है, अगर अच्छा है तो भर देना है, ठीक है? हाँ, सीटें कम होती हैं तो डर तो लगता ही है, पैसे बर्बाद हो जाएँगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो अनुभव होते हैं ना, वो बर्बाद नहीं होते हैं। अगर आपने पिछला सीबीएसई वाला दिया होगा तो आपको ये पता हो जाएगा कि भाई मैं पिछली बार क्या गलती करके आया था और मुझे क्या ठीक करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक्सपीरियंस होगा, ये बिना पैसे के तो नहीं आ पाएगा। आजकल का ज़माना ऐसा भी हो गया कि बिना पैसे के एक्सपीरियंस ही नहीं आ पाता है। और जो मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हें बताऊंगा, वो अगर तुम्हारे अंदर रिसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप रिसीव करने के एंड पे होगे, तो आप रिसीव कर पाओगे, समझ पाओगे। लेकिन अगर आप पहले से अपने आप को फुल रखोगे कि आपका जार भरा हुआ है, तो आपके जार में कोई भी जो है जल नहीं आ पाएगा, है ना। तो आप रिसेप्टिव रहिए। मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दिया हूँ, बहुत सारे, एंड आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बिलीव मी, एंड दैट एक्सपीरियंस इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। हाँ, तो मुझे लगता है कि सब बहुत काम आएगा, तो आप मेरे एक्सपीरियंसेस को यूज़ करिए और अपने भी एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करिए। जब भी एग्ज़ाम देकर आइए उसको थिंक करिए कि एग्ज़ाम में क्या नहीं कर पाए और उसको कहाँ से पढ़ते तो कर लेते। इस तरीके से आप सोचिए, और ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। पैसा बहुत खर्च होता है, मैंने बहुत पैसा खर्च किया एग्ज़ाम्स में, और मैं जब कमाऊँगा तो इस तरीके के जो भाई लोग हैं, जो जिनको थोड़ा-सा दिक्कत, मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि दे हैव सम प्रॉब्लम, एक्चुअली सबको ही पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा मुझे लगता है कि दिक्कत है, तो आई एम गोइंग टू फंड हाफ और 1/3 ऑफ योर फीस। ऐसा सब, ये सब मेरे प्लान्स हैं आगे आगे की लाइफ के, कि मैं ये सब चीज़ों में पैसा खर्च करना चाहता हूँ अपना।
ठीक है, तो बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट। और फिलहाल के लिए स्पीकिंग डायरी वाले चैनल से आप जुड़िए और यूपीएससी 0 to 1 में भी आपको आप प्यार दीजिए। और मैं स्पीकिंग डायरी का कोई दूसरा अच्छा सा नाम रखूँगा क्योंकि लोग ढूंढ नहीं पाते हैं उस चैनल को। खैर ठीक है, करते हैं। और मैं अंत में बस यही कहूँगा कि जितना ज़रूरी है चीज़ें पढ़ना, उतना ज़रूरी है उनका मंथन करना और विचारों का डेवलप करना। वैचारिक बल डेवलप करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका जब दृष्टिकोण मजबूत होगा तब आप चीज़ें कर लोगे। एक मैंने लाइन पढ़ी थी, बहुत अच्छी थी वो, बिलीव एंड बिकम। तुम्हारे जो विचार हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ऐसे विचार बनाओ कि तुमको उनसे फ़ायदा हो, तुम्हें तुम्हारा निर्माण हो सके उनसे, उन सब चीज़ों से। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, काम करते रहिए। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है, जो चीज़ें मुझे ऐसे लगती हैं एड्रेस करने वाली, बात करने वाली, वो सब मैं इन सब में बात करूँगा ना। क्योंकि हमेशा आप पढ़ाई थोड़ी करते रहते हो कि पढ़ाई करते रहते हो, तो दो ही चीज़ें रहती हैं। दर्शन इसीलिए कहते हैं, दर्शन पढ़ना चाहिए, फिलॉसफी इसीलिए पढ़ना चाहिए, है ना। ठीक है, आने वाले समय में और हम लोग दूसरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड मीट यू सून। और मैं ये वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ। ये वाली लाइन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरी आदत है चीज़ों को कंक्लूड करने की। ठीक है, तो ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।